रामचरितमानस में 14 स्थान बताए गए हैं। मानस को उठाकर देख लीजिएगा। और अंत में क्या कहा? चित्रकूट गिरि करहु निवासो, जहां सब भात तुम्हारे सुपासो। चित्रकूट के लिए आदेश कर दिया। बड़ी रमणीयता है, प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। और चित्रकूट की परिभाषा ये दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कहा जा सकता, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चित्रकूट मृत्युलोक का स्वर्ग है। स्वर्ग वन प्रांत है, सुंदर सुंदर पर्वत हैं, सुंदर मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। और चित्रकूट प्रयागराज में ही प्रयाग नहीं है, चित्रकूट में भी प्रयाग है। राघव प्रयाग से नाम से जाना जाता है, राघव प्रयाग। और चित्रकूट में भी संगम है मंदाकिनी और पैस्वनी का। आप लोग जब चित्रकूट जाते होंगे, देखते होंगे, जो न गए हो जाकर देखना। रामघाट में 2 नदियों का मिलन है, एक पैस्वनी एक मंदाकिनी। मंदाकिनी जानकी कुंड होते हुए आती है, पैस्वनी रामघाट के पास में और आपके पुरानी लंका की तरफ से पैस्वनी आती है। और संत जन ये बताते हैं कि वर्ष में एक बार, भादों का महीना है, श्रावण का इतना तो याद नहीं रहा, एक दिन ऐसा भी होता है जब पैस्वनी में दुग्ध की धार प्रवाहित होती है। ऐसा संतों का अपना अनुभव, संतों का अपना ज्ञान है। तो चित्रकूट गिरि करहु निवासो, बड़ा सुंदर है, बड़ी रमणीयता है। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत वास करते हैं, भजन करते हैं, जंगलों में रह करके तपस्या करते हैं। पता नहीं कितनी उम्र हो गई है। बड़े बड़े तपस्वी संत, जिसको कहने में गर्व होता है, जंगल बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि संसार का त्याग किया है, घर का त्याग किया है परमात्मा को पाने के लिए, तो मात्र उन्हीं में ही लीन रहते हैं। कभी अवसर मिले अवश्य जाइएगा। चित्रकूट जैसा तीर्थ आपको देखने को मिलेगा नहीं। बड़ी रमणीयता, बहुत ही सात्विकता, बड़ी ही दिव्यता। आज भी स्थानीय संतों का अनुभव है। कामदगिरि, जिसकी हम सब लोग परिक्रमा लगाते हैं, कामतानाथ भगवान, तो संत जन रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं। तो संतों का कथन है कि रात्रि में 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, और परिक्रमा कहीं से शुरू करें, राम मोहल्ला से करें, जो चतुर्थ मुखारविंद है, या फिर प्रथम मुखारविंद जो जानकी कुंड का मार्ग है, वहां से जब आते हैं चढ़ते हैं तो वहां प्रथम मुखारविंद है। प्रथम मुखारविंद वही है, जानकी कुंड मार्ग वाला। तो वहां से चढ़ते हैं और फिर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अब आजकल तो काफी विकसित हो गया क्षेत्र चित्रकूट भी, रजौला तरफ से भी मार्ग आता है, लोग उधर से भी परिक्रमा लगाने के लिए चढ़ते हैं। लोग छपरा आदि के क्षेत्र के लोग खोही से भी चढ़ते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, और कुछ लोग चोपड़ा का मंदिर है वहां से भी लोग परिक्रमा लगाने के लिए चलते हैं। कुछ लोग पीली कोठी से भी चढ़ते हैं। अनेक जगह से लोग चढ़ते हैं क्रमशः। तो संत जनों का अनुभव, संत जन कहते हैं कि आज भी जो लोग परिक्रमा लगाते पीली कोठी से आगे आते हैं, तो तृतीय मुखारविंद से पूर्व एक ऊपर से कामदगिर पर्वत से झरना आता है, उसको लोग कहते हैं आकाश गंगा।
और वहां पर बैठने का भी विधान है। परिक्रमा लगाते लगाते लोग वहां पर बैठते हैं, कहते हैं यहां बैठने का विधान है। अब उस शब्द का जो प्रयोग करते हैं क्षेत्रीय भाषा में हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का वो शब्द है, और लेकिन उसका प्रयोग करते हैं अल्प शब्दों में। पूर्व का छोड़ करके टेका कह देंगे, उसको टेका बोलते हैं। अथवा ठाकुर जी की कृपा से मानिए कि वहां पर बैठने का विधान है कि यहां बैठना चाहिए। तो जहां पर वो पर्वत से आकाश गंगा की धारा गिरती है, कुछ लोग उसको पैस्वनी भी बोलते हैं, कुछ लोग सप्त धार भी बोलते हैं। तो संतों का अनुभव है कि पीली कोठी से लेकर के तृतीय मुखार बिंद के मध्य और आगे बढ़े तो वल्लभाचार्य पाद जी की जो बैठक है, उस बैठक के मध्य में संतों का अनुभव है कि जब यहां से गुजरते हैं रात्रि में परिक्रमा लगाते समय, तो यहां पर ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा कुछ श्रवण सुनाई देता है, माने कोई नृत्य कर रहा है जिसके रुंझुन पैरों की झनकार झंकृत हो रही है। संतों का यह अनुभव है कि साक्षात राघवेंद्र सरकार अपनी लीला करते हैं और उनके पैरों में जो पायजेब पड़े होते हैं, उन पायजेबों की आवाज आती। ऐसे सिद्ध संतों का अनुभव है जिन्होंने चित्रकूट वास करते हुए परिक्रमा लगाया है 12 महीना। और अनंत अनंत ऐसे संत हैं जो नित्य परिक्रमा लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। सखियां राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं और राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि मुनि के आश्रम से चित्रकूट के लिए गमन करते हैं। आइए हम सब लोग भी चित्रकूट के लिए गमन करते हैं। बड़ा सुंदर भजन है, किसी संत के द्वारा निर्मित है, हमें बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि आज तक हमने अपने कथा के व्यासपीठ से इस भजन का गायन नहीं किया, चाहते हुए भी। क्यों? हमारी एक आदत है कि हम कथा का कुछ ज्यादा ही विस्तारीकरण करते हैं, गायन आदि को ज्यादा स्थान नहीं देते। लेकिन हमारा मन रमता है तो हम जब घर में रहते हैं तब भी इस भजन को गुनगुनाते रहते हैं, और जब कहीं घूमते हैं तब भी इस भजन को गुनगुनाते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आइए हम भी, और अभी कोरोना काल में जो कथा चल रही है, आज ये 48वां दिवस है, आज तक कोई भजन हमने नहीं गाया, और हमको ज्यादा, हमने कहा गाना बजाना हमको ज्यादा पसंद आता भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस भजन को आज जरूर गाएंगे। चलते हैं चित्रकूट, चलिए चलते हैं चित्रकूट, चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीरथ का दीवाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीरथ का दीवाना है। श्री राम जानकी बसे जहां, श्री राम जानकी बसे जहां, वनवास काल के बंधन में, रघुबर के संग लक्ष्मण जी थे, कामद गिरि के अभिनंदन में। हम चले वहां का मन भावन, हम चले वहां का मन भावन, मौसम भी बड़ा सुहाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। सीता ने सीख यहाँ पर ली अनसुईया जी के आश्रम ने, हाँ श्री राम लखन को अत्रि मिले,
मिले ज्ञानी ऋषि मुनियों के संग में, हम रमे प्रभु की भक्ति में, हम रमे प्रभु की भक्ति में, जीवन का यही खजाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है, चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है, छाई है सुंदर हरियाली। कैसा है? छाई है सुंदर हरियाली, वन हरे भरे और प्यारे हैं, रहते हैं बनों के जो अंदर, वे बनवासी अति प्यारे हैं, जिनके पुरखों से राम मिले। चलिए, जिनके पुरखों से राम मिले, अब उनसे मिलने जाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है, चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है, जहाँ पड़े राम के चरण वहाँ, जहाँ चरण पड़े, जहाँ पड़े राम के चरण वहाँ, शायद ऐसा कण मिल जाए, श्री राम किसी क्षण बैठे हों, ऐसा कोई मौका मिल जाए। अब चित्रकूट की माटी से, अब चित्रकूट की माटी से चंदन का तिलक लगाना है, चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है, चलिए 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 चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है, जो तीर्थ व्रत साधन करते, जो तीर्थ व्रत साधन करते, ओ नाम अमर कर जाते हैं, जो चित्रकूट दर्शन करते हुए भवसागर तर जाते हैं। चित्रकूट की महिमा ध्यान से सुनिएगा। जो तीर्थ व्रत साधन करते, जो तीर्थ व्रत साधन करते वे नाम अमर कर जाते हैं, जो चित्रकूट दर्शन करते वे भवसागर तर जाते हैं। यह जन्म गया तो जाने कब, यह जन्म गया तो जाने कब, फिर से मानुष तन पाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है, चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है, चलिए 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 चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है, इस तीर्थ का दीवाना है, इस तीर्थ का दीवाना है। बड़ी ही रमणीयता, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत संत जनों के द्वारा सेवित, तपस्वी जनों के द्वारा सेवित, ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित, यहाँ तक कि निखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार के भी द्वारा सेवित संतों ने तो यहां तक कामदगिरि भगवान को कहा, कामदगिरि गोविंद की जय हो। संतों ने यहां तक कहा कि चित्रकूट जनक लली का स्वरूप है, जनक लली किशोरी का दूसरा अपना स्वरूप है। इतनी महिमा चित्रकूट की गाई गई, बहुत ही सुंदर है। जीवन में अवसर मिले चित्रकूट जरूर जाइए, चित्रकूट का दर्शन करिए। एक बार जो चित्रकूट पहुंच जाता है फिर चित्रकूट छोड़ने का मन नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, चित्रकूट में इतना चुंबकीय आकर्षण है,
14 वर्ष के वनवास में 12.5 वर्ष राघवेंद्र सरकार ने चित्रकूट में बिताया, चित्रकूट का सेवन किया। बड़े उच्च से उच्च कोटि के संत वहां विद्यमान है, तपस्यारत है, तपस्या परायण है। सुंदर मंदाकिनी का स्नान, मत्तगेंद्र स्वामी का दर्शन। हाँ, एक बात ध्यान रहे, लोग परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं तो कामदगिरि की परिक्रमा राम मोहल्ला से उठाने से पूर्ण नहीं होती, प्रथम मुखारविंद से उठाने से पूर्ण नहीं होती, पीली कोठी से उठाने से पूर्ण नहीं होती। कोई कहीं से परिक्रमा लगाए वो अलग बात है, लेकिन यदि परमात्मा के विराट व्यापक रूप को देखना है और परिक्रमा का फल पाना है तो विधान यही है कि राम घाट में जाकर के दरस परस मज्जन कर पाना। पहले तो गंगा में स्नान करो, नहीं स्पर्श करो, आचमन करो, फिर मत्तगेंद्र स्वामी से अनुमति लो और मत्तगेंद्र स्वामी को प्रणाम करके फिर वहां से परिक्रमा लगाओ, निर्मोही अखाड़ा से होते हुए, पुरानी लंका से होते हुए और जानकी कुंड रामायणी कोठी से होकर के जानकी कुंड होते हुए और जानकी कुंड से सीधे गौशाला आदर्श नगर होते हुए नाला को पार करते हुए और जानकी कुंड के सम्मुख जो प्रथम मुखारविंद है वहां से परिक्रमा को लेते हुए और परिक्रमा लगाते 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 राम मोहल्ला में आकर के राम मोहल्ला सीधे उतर करके और अक्षयवट होते हुए और हनुमत धाम जो गेस्ट हाउस है, बहुत प्रसिद्ध है गेस्ट हाउस। हाँ, हमारे मिश्रा जी का है, हमारे मित्र लखन जी के ससुर जी हैं, हमको भी पुत्रवत मानते हैं, बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस। वहां से होते हुए पुरानी लंका होकर के निर्मोही अखाड़ा से सीधे पंचमुखी हनुमान जी के पास होकर के और रामघाट में आकर के और भगवान शंकर का दर्शन करिए, प्रणाम करिए और गंगा का आचमन करिए और पुनः स्नान की इच्छा हो तो स्नान करिए। ये है कामदगिरि परिक्रमा का विधान और परिक्रमा लगाने का तरीका। ये परिक्रमा को पूर्ण करना चाहते हैं तो वैसे भी आप परिक्रमा लगाते रहें, अच्छी बात है, पाप तो होना नहीं है, पर पूर्ण परिक्रमा का जो विधान है वो ये विधान है। जब कभी चित्रकूट जाने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से चित्रकूट जरूर जाइएगा, परिक्रमा लगाइएगा।